मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस। निजामाबाद जिले में ममनुआ चाइना मांझा के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। चाइना मांझा से जान गई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या। बांसवाड़ा में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 341 मुस्तहिकीन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के चेक तकसीम। नशे में ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन, एक हफ्ते में 232 मुकदमात, 22 लाख से जायद जुर्माना, 6 अफराद जेल रवाना। वोटर लिस्ट में बड़ी बेकायदगियां, सीपीएम सिटी कमेटी का इस्लाह और आल पार्टी मीटिंग का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद जिले भर में ममनुआ चाइना मांझा की फरोख्त पर पुलिस की कड़ी निगरानी। चाइना मांझा से अगर किसी की जान गई तो कत्ल के मुकदमे में कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर का बयान। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या आईपीएस की हिदायत पर निजामाबाद जिला भर में ममनुआ चाइना मांझा की फरोख्त रोकने के लिए खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स, देहात और रिहायशी इलाकों में पतंग फरोश दुकानों, स्टेशनरी शॉप्स और आरसी फरोख्ती मराकज़ की पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर जांच की गई। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि जो भी शख्स ममनुआ चाइना मांझा फरोख्त करता, ज़ख़ीरा करता या उसकी तरसील में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने खबरदार किया कि चाइना मांझा खुसूसन बाइक सवारों, बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है, जबकि परिंदों और माहौलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचता है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि माजी में पेश आए हादसात और जानी नुकसानात के पेश नज़र चाइना मांझा पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और अगर चाइना मांझा के सबब किसी शख्स की मौत वाक़ई होती है तो मुताल्लिक़ा अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर फरोख्ती मराकज़ के मालिकान को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो ममनुआ चाइना मांझा से मुकम्मल तौर पर दूर रहे। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वह ममनुआ चाइना मांझा न खरीदे और अगर कहीं उसकी फरोख्त, ज़ख़ीरा या तरसील की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर करीब तरीन पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर इत्तला दे। लोगों के दरमियान मजहबी नफरत फैलाने से जिला एमपी अरविंद को बाज आना चाहिए। रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल का बयान। रियासती कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने आज कांग्रेस पार्टी ऑफिस निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए राम भोपाल ने कहा कि मुकामी रुकने पार्लियामेंट अरविंद की जानिब से निज़ाम सरकार के नाम की वजह से निजामाबाद तरक्की नहीं कर पा रहा है। निज़ाम सागर में पानी नहीं है और निज़ाम शुगर फैक्ट्री बंद हो गई जैसे बयानात देना इंतहाई काबिल मसम्मत है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अरविंद को ये बताना चाहिए कि वो मौजूदा दौर में निज़ामाबाद की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं। राम भोपाल ने कहा कि एक तरफ अरविंद अपने लेटर पैड और वर्किंग कार्ड पर निज़ामाबाद का नाम छपवाते हैं और दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर के नाम को इंदौर कहकर लोगों के दरमियान मजहबी मुनाफरत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अवाम बखूबी समझ रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान को सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही निज़ामाबाद से मोहब्बत जागती है। राम भोपाल ने सवाल किया कि 7 साल से रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद अरविंद ने निज़ामाबाद के लिए कौन से तरक्याती काम अंजाम दिए, मरकजी हुकूमत की स्कीमें निज़ामाबाद में किस हद तक नाफिज, इसका जवाब अरविंद को देना होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में निज़ामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ।
खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेल के मैदानों के लिए फंड्स लाने में भी अरविंद नाकाम रहे। रामभूपाल ने इल्जाम आयद किया कि मुद्रा लोन के जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बजाय बीजेपी लीडर नौजवानों को मजहब के नाम पर भड़काकर सिर्फ वोट हासिल करने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान निजामाबाद में घुटनों तक पानी भर जाता है, उसके बावजूद अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए मरकज से फंड्स नहीं लाए गए। रिंग रोड, रेलवे प्रोजेक्ट्स और पलंग वागों पर कब्जे जैसे मसाइल पर भी अरविंद ने कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया। रामभूपाल ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट होते हुए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर मुनासिब और तकब्बुर आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना अरविंद के मनसब के शायाना शान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह हालिया सरपंच इंतखाबात में बीजेपी को तीसरा मुकाम मिला, उसी तरह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी अवाम बीजेपी को सबक सिखाएगी। इसके अलावा रामभूपाल ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में महात्मा गांधी कौमी रोजगार जमानत स्कीम देही अवाम की हिजरत रोकने के लिए लाई गई थी, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने इस स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर महात्मा गांधी कौमी रोजगार जमानत स्कीम को पूरी तरह बहाल करे, वरना कांग्रेस पार्टी हर गांव में ग्राम सभाओं के जरिए एहतजाज करेगी। విమర్శిస్తూ ఆయన పేరు వల్ల జిల్లాకి దరిద్రం వచ్చిందని, ఆ పేరు వల్లనే నిజాం సాగర్లో నీళ్లు ఉండవని, నిజాం ఫ్యాక్టరీ పాడైందని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానించడం ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. గత పాలకుల గురించి విమర్శించే కంటే అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడి ప్రజల మన్ననం పొందడం అనేది రాజకీయ నాయకుడి యొక్క కర్తవ్యం. మీరు మీ యొక్క లెటర్ ప్యాడ్స్ మీద నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులని ఉంటారు, మీ విజిటింగ్ కార్డ్స్ మీద నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులని ఉంటారు, మీ ఇంటి అడ్రస్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులని ఉంటారు. రేపటి రోజు నిజామాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో మీరు కొత్తగా నిజామాబాద్ పేరుని ఇందూరుగా మారుస్తామని చెప్పేసి తెరపై కొత్త వివాదాన్ని సృష్టించి ప్రజలకు ఒరిగేది దీనివల్ల ఏం లేదు. మీరు మీ 7 ఏళ్ల పనితనంలో నిజామాబాద్ నగరాన్ని ఏ మేరకు అభివృద్ధి చేశారు? కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి పట్టణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా కానీ వాటిని నిజామాబాద్కు తీసుకురావడంలో మీరు ఏ మేరకు శ్రద్ధ చూపెట్టారు? వాటన్నిటిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అమృత్ పథకం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క చివరి 9 సంవత్సరాల తర్వాత మీ యొక్క కాల పరిమితి చిట్ట చివరిలో గత పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చిట్ట చివరిలో అమృత్ పథకం వచ్చింది. रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर से गिरकर एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। पोतंगल मंडल में अफसोसनाक वाकया। कोडगिर मंडल के पोतंगल गांव में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर से गिरकर एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतफ़्फ़ी की शिनाख्त साई कुमार उम्र 18 साल के तौर पर की गई। वो सुबह कोटचेरला से पोतंगल जा रहे एक रेत से लदे ट्रैक्टर पर लिफ्ट लेकर सफर कर रहा था। इसी दौरान अचानक तवाज़ुन बिगड़ने से वो ट्रैक्टर के ऊपर से नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसे शदीद चोटें आई। हादसे के फौरन बाद जख्मी नौजवान को 108 एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर कोडगिर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, जिस पर एसआई सुनील कुमार ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। शहर के 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जिस्म फरोशी के अड्डे पर सीसीएस टीम का अचानक कार्रवाई। इस कार्रवाई में 5 खवातीन 4 मर्द को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या आईपीएस की हिदायत पर सीसीएस एसीपी इंचार्ज मस्तान अली की क़ियादत में पुलिस टीम ने जिस्म फरोशी के अड्डों पर अचानक छापा मार कर कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक आज रूरल पुलिस स्टेशन और टाउन नंबर 6 पुलिस स्टेशन की हुदूद में जिस्म फरोशी के अड्डों पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 मर्द और 5 खवातीन को हिरासत में ले लिया, जबकि मौके से 8 मोबाइल फ़ोन और 27,290 रुपये नकद रकम जब्त की गई। तमाम मुलजिमीन जब्तशुदा मोबाइल फ़ोन और नकद रकम को मुतालिका पुलिस स्टेशन के एसएचओ के हवाले कर दिया गया।
पुलिस का कहना है कि शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेगी। टिमरिस गर्ल्स टूर निजामाबाद में जीन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 का शानदार इनेकाद, तालिबात की साइंसी, अदबी और तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का खिताब। मौजूदा तालीमी और मुसाबकती दौर में तलबा व तालिबात की अमली सलाहियतों का इजहार काबिल सताइश अमल है और पोशीदा सलाहियतों को निखार कर आगे बढ़ना ही कामयाबी की जमानत है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद के कृष्णा वेनी ने आज टिमरिस गर्ल्स टूर निजामाबाद में मुनक्किदा जीन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 और मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि टिमरिस तालीमी इदारों की तालिबात अनथक मेहनत, जस्तजू और लगन के साथ तालीमी मैदान में नुमाया मुकाम हासिल कर रही है। उन्होंने तालिबात की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए मशवरा दिया कि वो मुस्बित सोच और मुस्तकबिल पर नजर रखते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखे ताकि समाज में खवातीन का नाम रोशन हो सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निजामाबाद पी अशोक ने भी तालिबात की हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जरिए तालिबात के साइंसी व तख्लीकी मुजाहरे का जायजा लिया। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिमरिस निजामाबाद ने इस प्रोग्राम में मसरत का इजहार करते हुए कहा कि जिन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 तलबा को क्लासरूम से आगे सोचने और अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। और शेख अहमद जिया विजिलेंस ऑफिसर टिमरिस निजामाबाद ने तालिबात के मॉडल्स और अमली मुजाहरे की सताइश करते हुए कहा कि टिमरिस का मिशन मुस्तहिक और होनहार तलबा को मियारी तालीम फराहम करना और उनमें साइंसी व तख्लीकी फ़िक्र को फ़रोग़ देना है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जमातों की तालिबात ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब के दौरान साइंसी सरगर्मियाँ, तकनीकी नुमाइश, इख्तराई मॉडल्स और तख्लीकी ख्यालात पेश किए गए। ज़ुबानदानी, क़वाइद, तारीख़ और उर्दू, तेलुगु, हिंदी व अंग्रेज़ी अदब के मुख्तलिफ अमली मुजाहरे भी शामिल रहे। मादरसा कॉलेज की तालिबात, लैब टेक्नीशियन और MPHW वोकेशनल कोर्सेस ने औलिया तलबा का तिब्बी मुआयना भी किया। प्रिंसिपल गर्ल्स टूर श्रीमती फेबी क्रिस्टेना ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इस अज़्म के साथ तकरीब का अख्तिताम किया कि आइंदा भी इसी नौइयत के तालीमी व तख्लीकी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहेंगे ताकि तालिबात को रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा सके। इस मौके पर टिमरिस तालीमी इदारों के प्रिंसिपल, ज़िला ओहदेदारान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बी प्रवीण, विजिलेंस ऑफिसर अब्दुल हमीद, असातिज़ा, औलिया तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। मादरसा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात को असनादात और इनामात से नवाजा गया। निजामाबाद जिले में वोटर लिस्ट की खामियों की फौरी इस्लाह की जाए, CPM सिटी कमेटी के असिस्टेंट कमिश्नर को याददाश्त और मुतालबा। निजामाबाद म्युनिसिपल ऑफिस में CPM सिटी कमेटी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर को वोटर लिस्ट में पाई जाने वाली संगीन खामियों और बेकायदियों की फौरी इस्लाह के लिए एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर CPM सिटी सेक्रेटरी बी सुजाता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 10 और 11 की वोटर लिस्टों में शदीद बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि अरसापली, आटोनगर, गाजुलपेट, गांधी चौक, इंदिरापुर, RR चौरस्ता, मालापल्ली जैसे एक दूसरे से गैर मुताल्लिक़ा इलाकों के वोट वार्ड नंबर 10 और 11 में गलत तरीके से मुंतकिल कर दिए गए हैं। बी सुजाता ने मजीद कहा कि इन दोनों वार्ड्स में तकरीबन 1000 से ज़ायद वोट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ निजामाबाद दर्ज है और घर का नंबर मौजूद है लेकिन वार्ड का नाम दर्ज नहीं। इसी तरह तकरीबन 1000 मजीद वोट ऐसे हैं जिनमें पता के खाने में सिर्फ निजामाबाद या निजामाबाद लिखा गया है जबकि कोई मुकम्मल पता मौजूद नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि वोटर लिस्ट में मौजूद इन तमाम बेकायदगियों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और आल पार्टी मीटिंग मुनक्किद करके तमाम सियासी जमातों को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें दोबारा फराहम की जाए। सुजाता ने कहा कि तमाम पार्टियों के इत्मीनान के बाद ही वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल दी जाए, यही CPM पार्टी का वाज़ेह मुतालबा है। इस मौके पर CPM सिटी कमेटी के अरकान अनीता, दीपिका, पार्टी कारकुनान अंजया, श्रीदेवी व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ల సందర్భంగా ఏదైతే ఓటర్ లిస్టులు ఉన్నాయో ఓటర్ లిస్టులో చాలా గందరగోళం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు
ఎన్నిసార్లు మీటింగ్ పెట్టినా కూడా ప్రతిసారి మేము మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం సిపిఎం పార్టీగా. అట్లాగే ఆల్ పార్టీస్ కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఏదైతే 12 తారీఖు ఫైనల్ లిస్ట్ అని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ చాలా మట్టుకి కూడా ఏ లిస్టులు కూడా సరిగ్గా సెట్ చేయనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మాలాపల్లి 10th వార్డులో ఉన్నాయి, అట్లాగే అర్సపల్లి 10th వార్డులో ఉన్నాయి, ఆటోనగరి 10th వార్డులో ఉన్నాయి, ఇంద్రాపూర్, గాంధీ చౌక్, ఆర్ఆర్ చౌరస్తా, గాజులపేట ఇట్లాంటివన్నీ కూడా 10th వార్డులో ఉన్నాయి. అవి 10th వార్డులోకి రావు. అవి వందలల్లో ఉన్నాయి, దాదాపు 300, 500 అట్లా 10th, 11th వార్డు చూసుకున్నట్టయితే 2000, 3000 పైన ఉన్నాయి. అట్లాగే ఏదైతే నిజామాబాద్, ఓన్లీ నిజామాబాద్ తప్ప ఎలాంటి అడ్రస్ బుక్ లేవు. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళకి మేము అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే ఈ లిస్టులో ఏదైతే సీరియల్ నెంబర్ ఉందో ఇది చూసి చెప్తారు ఏ ఓటు ఉందా లేదా అనేది, కానీ ఇక్కడ అడ్రస్తో పని లేదు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఇది मोहम्मदिया नगर भैंसा में तकमील नाजिरा कुरान व आगाज नाजिरा की रूह परवर तकरीब, तलबा व तालिबात के दीनी व तालीमी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। मोहम्मदिया नगर भैंसा की मारूफ दीनी दरसगाह मस्जिद मोहम्मदिया के ज़ेर एहतमाम चलने वाले मकतब में तकमील नाजिरा कुरान मजीद और आगाज नासिरा के उन्वान से एक बाबरकत, रूह परवर और पुरवकार प्रोग्राम निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मकतब के तलबा व तालिबात ने अहादीस मुबारका, कुरान मजीद की मुंतखब सूरतें और वालिदैन की अज़मत पर मबनी मौसर तालीमी मुज़ाहरा पेश किया, जिससे हाज़रीन बेहद मुतासिर हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना रियाज़ुद्दीन क़ासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद बिलाल ने कुरान मजीद की अज़मत व अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि कुरान अल्लाह ताला का मुक़द्दस कलाम है और जो बच्चे उसे अपने सीनों में महफूज करते हैं वो वालिदैन और समाज के लिए वाकई बाइस फ़ख्र है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं ताकि नस्ल नौ दीनी अक़दार से आरास्ता हो। इस बाबरकत मौके पर 10 तलबा व तालिबात की नाज़िरा कुरान की तकमील पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की गई, जबकि 3 नए बच्चों के नाज़िरा कुरान के आगाज़ की सादत भी हासिल हुई। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सदर मस्जिद मोहम्मदिया अलमास खान और सदर मजलिस भैंसा फैजुल्ला खान की जानिब से बेश कीमत इनामात तकसीम किए गए। असातिज़ा की खिदमत के एतराफ़ में मकतब के मुदर्रिसीन को भी इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में उलमा इकराम, मुअस्सिसीन शहर और मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रूहानी तकरीब नमाज मगरिब के बाद मुनक्किद हुई और रिखत आमेज दुआ के साथ अख्तिताम पसीर हुई। नंबर 2 बैठकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। लफीज नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जुमा सारे अमाल से। हदीस नंबर 2 ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, तर्जुमा अल्लाह ताला उस शख्स से रहमत फरमाते जो लोगों पर रहम ना करे। नंबर 1 सूरज निकलने के बाद से सूरज होने तक तकरीबन 20 मिनट तक। नंबर 2 आसमान में सूरज के बिल्कुल बीच में आने से लेकर उसके मगरिब की तरफ जाने तक तकरीबन। तो ये वो अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिस किया है, ये वो काम हो रहा है। और मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मौलाना सलमान साहब ने बहुत सारी बातें कही कि बहुत सारे लोगों ने इनाम दिया, इनाम लाके रखा हुआ है। हमारे फजला खान साहब ने तो सबके लिए इनाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चों के लिए इनाम लाके रखे हैं, ये बेचारे नहीं इनाम तकसीम करने के लिए। इंशाअल्लाह इनके हाथों से पूरे बच्चों को, असातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए खत्म किया, उनके लिए शुरू में उनके लिए 100 के लिए इन्होंने इनाम किया। सबसे भाई इनाम इनका ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मौजूदा सदर साहब का, वो एक सदर साहब का सबका इनाम यहाँ दिख रहा है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये इनाम भी उस कुरान के मुताबिक बहुत कम है। अभी बैगन पे अगर अल्लाह का नाम लिखा हुआ रहता है तो लोग देख करके ताजुब करते हैं। अगर किसी बकरे के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ बकरा पैदा हो जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है, लाखों रुपए में बढ़ जाता है, बढ़ता ही बढ़ता है। किसी भी जानवर के ऊपर तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि बच्चों की तादाद बहुत है और हर घर के
जिम्मेदार को, इन बच्चों ने अपने वालिदैन से कई मरतबा कहा होगा कि हमारे मस्जिद में मकतब में प्रोग्राम है। डोकेश्वर मंडल के निकालपुर गांव में नए सब स्टेशन की इमारत के लिए भूमि पूजा, आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी की शिरकत। डुंकेश्वर मंडल के निकालपुर गांव में नए सब स्टेशन भवन की तामीर के लिए भूमि पूजा का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आरमूर के रुकन असम्बली राकेश रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गांव तरक्याती कमेटी और नवमुंतखब सरपंच अनीता सोमन की क़ियादत में एमएलए राकेश रेड्डी और दीगर कायदीन का शालपोशी व गुलपोशी के साथ पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार तहनीत पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए एमएलए राकेश रेड्डी ने कहा कि कोमाटपल्ली से निकालपुर जाने वाली सड़क पर पुल की मंजूरी दे दी गई है, जबकि डबल रोड की मंजूरी भी निहायत जल्द दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गांव तरक्याती कमेटी की जानिब से मुतादिद मरतबा नुमाइंदगी किए जाने पर 2 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से सब स्टेशन की मंजूरी दी गई है। उन्होंने इस मंजूरी पर रियासती वजीर भट्टी विक्रमार्का और मुतालिका ओहदेदारान का और गांव वालों की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। एमएलए ने कहा कि सरकारी फंड्स हासिल करना आवाम का हक है और अगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो जद्दोजहद से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस पार्टी आरमूर हल्के इंचार्ज विनय रेड्डी, जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी, आरमूर हल्के के कायदीन कंचेटी गंगाधर, नंदीपेट व डुंकेश्वर मंडल के कांग्रेस व बीजेपी सुदूर, सरपंच, सियासी कायदीन, पार्टी कारकुनान के अलावा महकमा बरक़ियात के ओहदेदारान व अमला मौजूद था। ఈరోజు అప్పుల పాలైన తెలంగాణలో నిధులు లేవటం ఎంత కష్టమైనా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి నిలదీసి నిగ్గదీసి అది ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం ప్రజలు చూస్తున్నారనుకుంటా అసెంబ్లీలో కూడా మీరు పోసిన ఊపిరి మీరు పోసిన ఓటు నికాల్పూర్ ఓటు ఎక్కడ కూడా వేసి ఎత్తలేను కాదు ఆర్మూరు నియోజకవర్గ 92 గ్రామాల ప్రజల ఒక్క ఓటు కానివ్వను ఈ రాజ్యాన్ని నిలదీస్తాను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాను ఇట్లాంటి సబ్ స్టేషన్ ఈరోజు ఇది కావచ్చు మేడపల్లి కావచ్చు నూతిపల్లి తొండకు రోడ్లు కావచ్చు చలివేద రోడ్లు కావచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కావచ్చు ఐలాపూర్ హాస్టల్ కావచ్చు చిన్నయానము టూరిజం ప్యాకేజ్ కావచ్చు ఎక్కడ కూడా ఒక ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు మీకెంతనో మాకంత మా ఈ రాష్ట్రంలో మా వాటా ఉంది ఆదాయంలో మా వాటా ఉంది అప్పులలో మా వాటా ఉందని తెలంగాణ అసెంబ్లీ సాక్షిగా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తుంటే ఏ రకంగా నిలదీస్తున్నా గల్ఫ్ కార్మికుల సమస్యలు కావచ్చు అంటే ఈ ఆర్మూర్ని ఏ విధాలైన నాకు ఊపిరి పోసింది నాకు గౌరవాన్ని ఇచ్చింది నాకు ఒక గుర్తింపునిచ్చింది ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి గుర్తింపు ఎమ్మెల్యే అనే గుర్తింపు అది కోర్టు పోస్తే కొనలేని గుర్తింపు। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में एक हफ्ते के दौरान नशे में ड्राइविंग के 232 मुकदमा दर्ज, अदालतों ने 22,40,000 रुपए जुर्माना आयद किया। पुलिस कमिश्नर का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्या आईपीएस ने बताया कि निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के अलावा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की हुदूद में तमाम पुलिस स्टेशनों के नज़दीक गाड़ियों की खुसूसी जांच मुहिम चलाएगी। तफसीलात के मुताबिक 5 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक गाड़ियों की जांच के दौरान नशे में ड्राइविंग के कुल 232 मुकदमा दर्ज किए गए। उन तमाम मुलजिमीन को मुतालिका अदालतों में पेश किया गया, जहां अदालतों ने 232 अफराद पर मजमूई तौर पर 22,40,000 रुपये जुर्माना आयद किया। पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया कि इन मुकदमात में 6 अफराद को 7 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई। पुलिस कमिश्नरेट ने आवाम से अपील की है कि नशा करके हरगिज़ गाड़ी ना चलाए। तमाम गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियों से मुतालिक तमाम कानूनी दस्तावेजात हमेशा अपने पास रखें। पुलिस ने वाज़ेह किया कि सड़क हादसात की रोकथाम और अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेगी। कोड़गीर मंडल एतुंडा गांव के मजाफात में रात के औकात में गैर कानूनी मुरम की खुदाई अवाम में शदीद नाराजगी। कोड़गीर मंडल के एतंडा गांव के मजाफाती इलाकों में मुरम की गैर कानूनी खुदवाई जोरों शोर से जारी है। मुकामी अवाम का कहना है कि कोड़गीर और पतंगल मंडल के अलावा दीगर कई देहात में भी दिन रात बिला रोक टोक मुरम की खुदाई की जा रही है। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक तरफ तो मुरम की खुदाई मनमानी अंदाज में जारी है, लेकिन दूसरी जानिब मुतालिका महकमे के ओहदेदार इस संगीन मसले पर आंखें बंद किए हुए हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि मुसलसिल मुरम की खुदाई से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है और ज़राई ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा है।
اس کے باوجود حکام کی جانب سے کوئی ٹھوس کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی مرم کھدائی پر فوری پابندی عائد کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ باسواڑہ حلقے میں سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت 341 مستحقین میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس ایم ایل اے پوچارام شرینواس ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آئے۔ باسواڑہ ٹاؤن کے مرکزی علاقے شرینواس گارڈن میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران باسواڑہ حلقہ اسمبلی کے 341 مستحقین میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ CMRF کے تحت 1,10,05,500 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ یہ چیک تلنگانہ ریاست کے زرعی مشیر اور باسواڑہ حلقے اسمبلی کے رکن پوچارام شرینواس ریڈی اور ریاستی آگروز چیئرمین کاسولا بالراج نے مستحقین میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر باسواڑہ حلقہ اسمبلی کے منتخب عوامی نمائندے، سیاسی قائدین اور بڑی تعداد میں مستحقین موجود تھے۔ منڈل وار CMRF مستحقین کی تفصیلات درج ذیل ہے۔ باسواڑہ دیہی منڈل میں 41 مستحقین، باسواڑہ میونسپلٹی میں 32 مستحقین، بیرکور منڈل میں 31 مستحقین، نسل آباد منڈل میں 41 مستحقین، موسرا منڈل میں 34 مستحقین، چندور منڈل 19، ورنی منڈل میں 43، رودرور میں 36، کوڈگیر میں 23 اور پتنگل منڈل میں 35 مستحقین میں اس طرح پورے باسواڑہ حلقہ اسمبلی میں 341 مستحقین کو مجموعی طور پر 1,10,05,500 روپے کے چیک فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر مہمانوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ غریب اور ضرورت مند عوام کے لیے ایک اہم سہارا ہے اور ریاستی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر۔ نظامہ ضلع میں ممنوع چائنا مانجا کے خلاف پولیس کی سخت کارروائی۔ چائنا مانجا سے جان گئی تو قتل کا مقدمہ درج ہوگا، پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا۔ باسواڑہ میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت 341 مستحقین میں 1,10,00,000 روپے کے چیک تقسیم۔ نشے میں ڈرائیونگ کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں 232 مقدمات، 22 لاکھ سے زائد جرمانہ، 6 افراد جیل روانہ۔ ووٹر لسٹ میں بڑی بے قاعدگیاں، CPM سٹی کمیٹی کا اصلاح اور آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔